आज़ाद हिंदुस्तान में 2007 में पहली बार मुस्लिम औरतों ने अपना संगठन खड़ा किया है। आज 12 साल के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के 1 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं और कई कामयाबियां। सरकारों की लापरवाही और मजहबी तंजीमों की तंग नज़री की वजह से मुस्लिम औरतें सबसे पीछे रह गई हैं। तालीम, रोजगार, सुरक्षा, सेहत, हर स्तर पर पिछड़ापन और मायूसी। लगातार हो रहे कौमी दंगे, सरकारी दमन और मजहबी तंजीमों की पकड़ की गिरफ्त का खामियाजा मुस्लिम औरतों को देना पड़ रहा है। 2007 में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की बहनों ने तय किया कि वो ये सूरत हाल ज़रूर बदलेंगी। वो बाहर निकलेगी और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई का नारा लगाते हुए मुस्लिम औरतों ने मुस्लिम समाज को रास्ता दिखाया है। अपने कुरानी और संवैधानिक हक लेने के इरादे से वो आगे बढ़ रही है। वो सरकारों से अपना हक मांग रही है और मजहबी तंजीमों को चुप करा दिया है। वो अपनी लड़ाई अपनी रहनुमाई में खुद कर रही है। मेरा नाम काजी जुबेदा खातून है और मैं जब से ये काम की शुरुआत की हूँ तब से हमने जो अपने आप में और लोगों में जो हमने तब्दीली पाई है वो ट्रेनिंग के ज़रिए। तो हमारा सबसे पहला ट्रेनिंग था कि जो महिलाएं थी उनको कैसे लीडरशिप करके आगे लाना, जो हमारी लड़कियां जिसका हमने शहर ग्रुप बनाए थे उनको कैसा लीडरशिप करके आगे आना, अपने हक के लिए आवाज़ करना, और जो हमारा उड़ान ग्रुप था उसके लिए हमने उनको भी किस तरह से अपना मुस्लिम कानून, संविधान, उस पर ट्रेनिंग दिया है। और कितने ऐसे हमने जो काम किए हैं, जैसे एरिया में राशन पर फतवा की रैली किए है, राशन की रैली की है, जहाँ हमारा हक हमें नहीं मिलता है वहाँ हमने वो रैली भी की है, आंदोलन किया है। और दूसरा सच्चर कमेटी के लिए आवाज़ उठाई है। महिला आयोग में हमने अपने जो भी है पिटिशन डालते गए कि ये हमें मिलना चाहिए, ये हमें होना चाहिए, उनकी महिला आयोग की मदद से किया है। 15 पॉइंट प्रोग्राम में ज्वाइन थी जिससे हमने एजुकेशन के जो मुद्दे थे वहाँ वो रखते थे हम। और जो हमारी काजी ट्रेनिंग हमारी हुई, वो काजी ट्रेनिंग के ज़रिए जब काजी बन गए तो हमने एक खुला भी करवाया। जो सबसे एक बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो हमने हाजी अली की जीत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से की है और जहाँ आज महिलाएं हाजी अली में अंदर जा सकती है। और जो टिबल तलाक का जो हमारे पास जो एक मुद्दा था कि ये कैसे टिबल तलाक के लिए हम इसको बंद करें और इसमें जो हमें कानून लाए मुस्लिम कानून का, तो ये ट्रेनिंग के ज़रिए हमने संविधान पढ़ा, कुरान पढ़ा कि नहीं ये नहीं है और इसको हम कैसे बैन कर सकते हैं, तो हमने ये भी किया। और आज हम जो डर था हमारे आगे वो डर हट गया और आज एक कानून पास हुआ हमारे टिबल तलाक पर। जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि अपने समाज में जो मुस्लिम औरतें जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो घर से बाहर आ रही है और अपने हक के लिए, चाहे सरकार से लड़ाई हो चाहे वो अपने घर से लड़ाई हो, वो लड़ने में पहले आगे आ रही है और वो अपना हक मांग रही है। ये हमको देखकर भी बहुत खुशी हो रही है कि जो आज हमने पहले जो किया था आज उसका नतीजा है कि आज औरतें होशियार हुई है और अपने अधिकार को मांगने का वो हक पूरा रख रही है। 1000 से भी ज़्यादा लड़कियों और औरतों को रोजगार से जोड़ने का काम हुआ है। कईयों को लोन मिला है, नौकरियां मिली है और आमदनी का रास्ता बना है। 5000 से भी ज़्यादा स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है और स्कूल से जुड़े मसलों पर बहुत काम हुआ है। मैं अंधेरी में कोर्स करती हूँ पेशेंट केयर का। महिला मंडल की तरफ से मुझे मालूम पड़ा था। नहीं तो मैं पहले हाउस वाइफ घर में काम करती थी, बच्चे संभालती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। पर मुझे महिला मंडल मुंताज़ा ने बताया कि उधर फ्री कोर्स है। मैं 45 डे का कोर्स था, गई मैं पूरा कोर्स पूरा कंप्लीट करी। वहाँ से हम लोग को लीलावती में जॉब मिली, इतने बड़े हाई फाई हॉस्पिटल में। 14,000 रुपये उधर पेमेंट था। 6 महीना मैंने काम की। फिर मुझे और कुछ आगे सीखने के लिए अच्छा लगा तो मैं भी नर्स असिस्टेंट का कोर्स कर रही हूँ खेरवाड़ी में। आज मेरा लास्ट दिन है, कल से मुझे नूर हॉस्पिटल में ज्वाइन होना है। मुझे बहुत अभी बड़ी नर्स बनना है। आज जो भी मैं सीखी हूँ जो जगह पे वो मुझे आज जो अच्छी कुर्सी मिली है सब बम्बा की तरफ से थैंक्स फॉर। मैं BMM की ज़रिए मैं मेहंदी को सीखी हूँ और
मुझे काफ़ी कमाई का मतलब पैसे का ज़रिया हो गया। मैं अपनी तरफ से कुछ भी कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए, और इसमें मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है BMMA के ज़रिए। ब्यूटिशियन क्लासेस मैंने ज्वाइन की, उधर मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। मेकअप के तरीके, किस तरीके से हेयर स्टाइलिंग होती है, हर चीज़ें सिखाई गई। एक लड़की को किस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे हिम्मत मिली अपने पैरों पर खड़े होने की। हर चीज़ ताकत मुझे सिखाई गई। सरकारी इदारों से और गैर सरकारी इदारों से मैंने औरतों आदमियों को लोन करवाई हूँ, और उनको उनके बिजनेस के लिए। और बहुत गरीब लोग हैं जिनको धंधा करना है, भाजी तरकारी बेचना है बोलते, किसी को मशीन पे काम करवाना है बोलते, तो उनको इतनों को मैंने लोन करवाई हूँ। आज वो लोग अपना लोन लेकर इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और दुआ भी देते हैं हमारे बम्मा को। पढ़ाई और कमाई, ये वो दो ताकतें हैं जो हर औरत के पास होनी चाहिए। BMMA की कोशिश रही है कि औरतें हुनर हासिल करें, पढ़ाई करें, काम करें, पैसे कमाएं, ताकि दूसरों की मोहताज न बने, अपने पैरों पर खड़ी रहे और सशक्त बने। ₹1400 औरतों को कानूनी सलाह और सहायता मिली है, उसमें से 65% केसेस हल भी हुए हैं। औरतों की शरिया अदालत, मुस्लिम औरतों के कानूनी मसलों को नारीवादी नज़रिए से हल करना, इस मकसद से औरतों की शरिया अदालत बनाई गई। घरेलू हिंसा, 3 तलाक, हलाला, बहुपतित्व से परेशान मुस्लिम औरतों को औरतों की शरिया अदालत में कानूनी मदद और सलाह दी जाती है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़कर मैंने कई ट्रेनिंग ली है, जैसे लीडरशिप पे, काउंसलिंग पर, कुरान में महिलाओं का हक और संविधान, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने इस संस्था से ली है, और जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। और आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से मैं कई महिलाओं की, जो महिला हमारे पास आती हैं, उनकी मदद करती हूँ, उनकी काउंसलिंग कर पाती हूँ और उनको इंसाफ दिला पाती हूँ। 2008 से जब मैं जुड़ी थी, तब महिलाओं की सोच थोड़ी अलग थी। तब महिलाएं कम से 10-15 साल उनके ऊपर जब ज़्यादा हद से ज़्यादा जुल्म हो जाता था, तब वो बाहर निकलती और आवाज़ उठाती थी। लेकिन अब 2019 में बहुत बदलाव आ गया है। अब तो महिलाएं या लड़कियां जब भी शादी होती है, महीना भर भी अगर उनको तकलीफ हो गई तो वो तुरंत आवाज़ उठाती हैं अपनी, और तुरंत वो एक्शन लेती है उस चीज़ पे। तो महिलाओं में ये सारा बदलाव आया है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। मगर पुरुष आज भी वहीं पे रुका हुआ है, आज भी वो वही जुल्म कर रहा है, और औरतों को अभी भी वो बेसहारा ही समझ रहा है। पुरुषों की मजहबी तंजीमों ने कई औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मजहब की सकारात्मक व्याख्या करते हुए मुस्लिम औरतों को संविधान की रोशनी में हक दिलाना, ये औरतों की शरिया अदालत का काम रहा है। कई संगठनों ने हमारा साथ दिया है और कई संस्थाओं के साथ मिलकर हमने कई मुद्दों पर काम किया है। महिला अधिकार और मानवाधिकार की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए सबका साथ आना बहुत ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाओं और संगठनों के साथ जुड़कर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने काम किया है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का काम उस्मानाबाद, सातारा, नासिक, अहमदनगर, यवतमाल, पूना, शोलापुर, इन शहरों और गांवों में हुआ है। ज़िलों के स्तर पर मुस्लिम बहनें अपने अधिकारों के लिए शासन से अपना हक मांग रही हैं। उनका प्रशिक्षण करना और सरकारी यंत्रणाओं और योजनाओं के साथ उनको जोड़ना, ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की कोशिश रही है। 3500 बच्चों और लड़कों को कई मुद्दों पर जानकारी दी है, विजिट्स करवाई है और नेतृत्व प्रशिक्षण भी किया है। मुस्लिम लड़कों तक पहुंचना हमारा मकसद इसलिए बना ताकि वो भी अपने संवैधानिक हक समझें। मैं BMMA से जुड़ा हूँ और हम लोग को छोटा कश्मीर लेके गए थे, ग्रुप लीडर की ट्रेनिंग दिए थे और हम लोग को फिल्म सिटी लेके गए थे। हम लोग को लड़के के सिर्फ 3 तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाता।
लड़कियों को भी आगे पढ़ना देना चाहिए और सब अच्छे इंसान बनना चाहिए। बच्चों का ग्रुप बनाई हूँ, लड़कियों का ग्रुप बनाई हूँ, उसको उड़ान और शहर ग्रुप का नाम मतलब मिला है। मेरे एरिया में जो शांतिलाल एरिया है उसमें कम से कम 300 बच्चे हैं। 300 बच्चों के साथ मतलब मैं कभी 50, कभी 20, कभी 30 ऐसे बच्चे आते आते ये आंकड़े तक मतलब मैं पहुँची हूँ। और आज भी बच्चों का ग्रुप बना के बच्चों को पुलिस स्टेशन में लेके जाके उनकी विज़िट करवाई। पुलिस के और बच्चों के साथ में जो उनकी जो मनमुटावपना था या उनको डर था वो डर हटाने का काम करी हूँ। औरतों को इंसान समझना, उनके फैसलों की इज्जत करना, हिंसा मुक्त रिश्ता बनाना और एक बेहतर जिंदगी खुद के लिए तैयार करना, ये उड़ान ग्रुप बनाने के पीछे मकसद रहा। दो 2000 लड़कियों को नेतृत्व प्रशिक्षण, लैंगिक और प्रजनन प्रशिक्षण और अन्य कई मुद्दों पर कई प्रशिक्षणों का आयोजन हुआ है। लड़कियां हमारा मुस्तकबिल है, उन्हें तैयार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से बहुत साल से जुड़े हैं और हम लोग सबसे पहला स्टार्ट किए थे तो हिंदी कोर्स से स्टार्ट किए थे जो सपोर्टेड मेरी मॉम की एनजीओ थी और नूरबाजी की थी। और उसके बाद हम लोग फिर सीखते गए, जुड़ते गए। हमको बताया गया कि लेडीज़ हो तो हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारे कानून है, क्या है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट किए थे लीडरशिप के बारे में। हम लोग वो सीखे थे छोटा कश्मीर में जाकर, जिसमें हमको बताया गया था कि लीडर हो तो कैसे उसको हैंडल करना है। तो वहाँ पर हमको बताया गया कि वुमेंस के बॉडी पार्ट क्या क्या किधर रहते हैं, जैसे पीरियड्स आते हैं तो वो कैसे आता है, उसमें क्या ग्रोथ होती है, हमको ये सब बताया गया था वहाँ पर। फिर जनरल नॉलेज बहुत मिली थी हमको ये मंडल के ज़रिए। फिर उसके बाद हम उधर दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में हमारे मुस्लिम कानून के बारे में हमको बताया गया था, मतलब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में क्या क्या फेस कर रहे हैं। जैसे हम बुर्का पहनकर हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, बियर्ड रहेगी तो हमको काम नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें हम बहुत फेस कर रहे हैं आजकल, तो हम ये सब के बारे में वहाँ बात कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे। ये मंडल से बहुत कुछ सीखने मिला है और जैसे एक लड़की कैद हो जाती है घर में, यहाँ आकर एकदम खुली आज़ाद बन गई है। और तो बच्चों और महिलाओं के साथ मैं ये ट्रेनिंग देती हूँ संविधान पे, रोशन बम्मा पे उनको जानकारी देती हूँ और बच्चों को गुड टच और बैड टच पे जानकारी देती हूँ। औरतों को पता नहीं अपने संविधान के बारे में, उनको कलमों के बारे में बताती हूँ। बच्चों को नहीं पता है संविधान के बारे में, उनको अभी से हम लोग होशियार बनाना चाहते हैं। तो ये ट्रेनिंग में हज़ारों औरतें और हज़ारों बच्चों के साथ मेरी ये ट्रेनिंग हो चुकी है। बीएमए का मकसद है कि बच्चों लड़कियों को जागरूक करना, उनको सही ज़िंदगी जीने का हक, उनको अपने उसूल, अपने हक मालूम होना चाहिए, अपने हेल्थ के बारे में क्या अच्छी तरह से जी सकें, पढ़ सकें और बड़े होकर कुछ बन सकें और खुशहाल ज़िंदगी जिए। यही मतलब बीएमए का मकसद है। उसके लिए हम लोग ने बच्चों को तैयार किया और उनको अलग अलग सब ट्रेनिंग के बारे में सब समझाया। शहर ग्रुप बनाने के पीछे भी यह मकसद रहा कि लड़कियां अपने हक समझें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। अपने आप को समझना, अपने शरीर को समझना, अपनी ज़िंदगी के मकसद को तय करना, अपनी पढ़ाई और अपनी कमाई को महत्व देना। अपने अंदर हिम्मत और जोश तैयार करना, ये और बहुत कुछ शहर की लड़कियों ने सीखा और समझा। और दूसरा है बाल विवाह। अगर बाल विवाह नहीं होगा तो वो लोग अपने पैरों पे कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अगर बाल विवाह
4000 से भी ज़्यादा औरतों को नेतृत्व प्रशिक्षण मिला है। कुरान और संविधान में अधिकार, जेंडर और मुस्लिम कानून की भी समझ बनी है। जानकारी, इल्म, ज्ञान, नॉलेज ये हर औरत की ताकत है। जब अपने हक पता होते हैं तब लड़ने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है। शायद इसीलिए पितृसत्ताक समाज ने औरतों को इल्म से दूर रखा। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने पूरा जोर प्रशिक्षण पर रखा है ताकि औरतें अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में आने के बाद 9 साल के बाद ये जो मुझे जानकारी मिली है वो मतलब मेरा मेन तो मेरे घर का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व करी हूँ। पहले अपने हक क्या थे, अधिकार थे, मालूम नहीं था। अब यहाँ पे आने के बाद अपने हक के बारे में, अधिकार के बारे में मालूमात करके वही सिस्टम में मैंने मेरे घर में लागू करी हूँ। सबके हाथ ऊपर, दोनों हाथ, और एड़ी के ऊपर चलना है। चलिए, जो दिशा आपको समझ में आती है चले। लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे। नौपाड़ा, बहरामपाड़ा, कलीना, गरीब नगर, इंदिरा नगर, भारत नगर, पत्थर नगर, ज्ञानेश्वर नगर, इन बस्तियों के राशन, गटर, पानी, स्वास्थ्य के मुद्दों पर औरतों के नेतृत्व में काम हुआ है। 3000 से भी ज़्यादा औरतों के राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड और वोटर कार्ड बने हैं। मेरा नाम फरीन सैयद है। मैं भारत नगर में कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं भारत नगर में जो अपने BMMA का काम जब शुरू की थी, सबसे पहले मैंने लोगों को अपने साथ जुड़ाने के लिए उनके जो प्रॉब्लम थे उनको मैंने पूछा, उनको समझा कि उनके सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थे, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो जैसे कि मैंने भारत नगर में 450 पैन कार्ड का कैंप लगाई, आधार कार्ड 500 आधार कार्ड हो गए थे, उनके सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाई, राशन कार्ड 200 राशन कार्ड के हम लोग ने फॉर्म भरे, 200 लोगों को राशन कार्ड मिला। कितने लोगों को राशन कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उसकी जानकारी मिली लोगों को कि हम मतलब कितना बस्ती में और गवर्नमेंट के काम में कितना प्रॉब्लम है, ये बस्ती वालों को जानकारी दी। मुस्लिम औरतें सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, वो इस देश की बराबर की नागरिक हैं। देश के हर संसाधन पर उसका बराबर का हक है। मुस्लिम औरतों ने अपने शहर, ज़िला, गली, मोहल्ले की बेहतरी के लिए बहुत काम किया है। सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन, वार्ड ऑफिस, नगर सेवक, MLA, MPs इन सब के दरवाजे खटखटाए हैं ताकि उसे एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके, अपने परिवार के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए। पानी की लाइन यहाँ बहुत गंदा पानी आता था और पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। पानी हम लोगों को मिलता ही नहीं था, तो फिर हम सब ने मिल के बम्मा के लोगों ने तुर्की सावन के इधर गए और 4 लेटर डाले। उसका लेटर का एक ज़ेरॉक्स मेरे पास भी है, जो उसने परमिशन पास करी थी वो मेरे पास भी है। हमने बम्मा के ही उस पर लेटर डालकर दिए थे और उसी ने फिर तुर्की सावन ने इसमें हमारा साथ दी और हमको ये पानी की लाइन पूरी पास कराकर खुद खड़े रह के, मुन्नी नाम है जो यहाँ थी, उसके थ्रू पूरी लाइन डाल के हमको पानी दी, जो हर घर के पास एक टी छोड़ी है, एक टी हर घर के पास छोड़ी है। और पानी की अभी ना गंदा पानी है, ना पानी में कुछ कमी है और अच्छा खासा पानी आता है। सुबह 6 कभी 7 बजे के टाइम पे पानी आता है, 7:30 बजे तक के। कितने लोग यहाँ यानी 16 का डबल 30-35 घरों का समझो फ़ायदा हुआ है। सब जगह पे हर घर की तरफ टी छोड़े हुए, ये टी छोड़े हुए है और 4थे माले तक के पानी जाता है। पूरा पानी का यानी सहूलत करके उसने दी है, पूरा पूरा करके हमको पूरी ये रोड से आई। ये रोड बना हुआ है, पहले रोड बना हुआ नहीं था, ये रोड से खोद के मेन चैम्बर से फिर दी हुई। फिर ये फुटपाथ बना के लिए हम लोगों ने यहाँ का, अभी जब वो बने नहीं थे, क्या नाम है इनका, गटरें पूरी भरती थी, ऐसे थी पहले। फिर हमने सबने मिलकर बम्मा के
तरफ से मिलकर पूरे लोगों ने सालिम भाई के इधर गए, मैं परी हम लोग सब मिल के फिर बाद में ये गटर का पूरा काम करा के उन्हीं ने पैक करा के सब जगह चैम्बर डाल के और बाथरूम के लाइन हमको दिए। बाथरूम का काम भी करा है सालिम से बोल बोल के, फिर यहाँ संडास की लाइन डाले थे, गटर में भी पाइप निकाल के चैम्बर में डालने लगा है और गटर के ढक्कन भी लगा है, झाड़ू वाले को बुला के झाड़ू का काम भी करा है और अभी भी काम चालू है। संडासों के नल लगा रहे मेरे आदमी और संडासों के कड़िया दरवाजे सब फिटिंग करके सब अपना काम चालू कर रहे हैं। हम लेडीज से अभी कोई भी निकल रहा है लिफ्ट से, हम लोग वहाँ लेटे हुए बुखार में, हमको सूद नहीं है, डेंगू बहुत चला था डेंगू कि हॉस्पिटल में भी जगह नहीं थी और हमारे पास प्राइवेट में करने इतना पैसा नहीं था तो बाहर डाल दिया था। हमारे इधर तो इतनी गंदगी है, ना सफाई होती है ना कुछ होता है और सरकार जब लीडर जीत के आता उनको फंड मिला तो वो किधर डाले, वो सरकार किधर है जो हमारी सुविधा नहीं करती, पब्लिक की नहीं करती। हमको कुछ काम कराना है, बीएमसी को लेटर भी रखते तो बीएमसी बोलती है हाँ आएंगे ना करेंगे, वहाँ धुएं वाला नहीं आता है, वहाँ मच्छर होता है, गटर में पानी जाता है उसमें पाउडर डालने वाले देते, हम जाके शिकायत करते तो बोले आएंगे, टॉयलेट सफा करने को बोलते हैं तो बोले हाँ करेंगे ना, तुम 1.5 लाख रुपए यहाँ जमा करो हम सफाई करें। और खाना जो रहेगा कितना सारा खाना मैंने खुद अपनी बच्ची को एडमिट की तो मैंने खुद देखी कि इतना सारा दाल ले जाके बाथरूम के अंदर फेंका और एक बंदी मांग रही थी, उसको बोले कि नहीं तेरा खाना नहीं दिया जाएगा क्योंकि तेरा बच्चा एडमिट है, देखो खाना नहीं देगा और वही खाना उन्हें बाथरूम में जाके फेंक दी और इतनी सारी भाजी मेरे सामने कचरे के डब्बे में डाली और खाना जरा तरीके का बनेगा तो खाना फेंकने में भी नहीं जाएगा, जो पैसा आ रहा है वो सब वेस्ट हो रहा है। अगर अच्छा ग़िज़ा मिलता है तो उससे औरत लोगों की सेहत भी बनेगी। कि वहाँ की हालत क्या है और कैसी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ अपने दिल की बता रही हूँ कि मेहरबानी होगी आप लोग जो वहाँ आके वहाँ के लोगों की हालत देखेंगे, क्यों कि गंदगी से लेके गटर से लेके नाली से लेके दवाखाने तक कोई सुविधा नहीं है। एक दवाखाना है उसको हेल्प हाउस के तौर पे दे दिया है, उधर सिर्फ एक लेडीज़ डॉक्टर बैठती है नीचे, ऊपर पोलियो के लिए 6-7 डॉक्टर हैं, जबकि पोलियो के इंजेक्शन बच्चे को लगते वो से वो 2 डॉक्टर बहुत हो गए। नहीं, ज़रूरत हमको नीचे जो आम पब्लिक को खांसी सर्दी बुखार ये तो रहता है। डिलीवरी के लिए तो आप एक लेडीज़ से पूछ सकते हो उसकी समस्या, एक आप अपने तरफ से बताइए जब एक औरत को डिलीवरी का दर्द होता है तो उस पर क्या बीतती है। हमको डिलीवरी की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। दवा के लिए भी चाहेंगे काउंटर उसका ओपन नहीं रहता है, क्लोज ही रहता है और 24 घंटा वो ओपन रहना चाहिए। मेडिसिन भी नहीं मिलती है टाइम पे और बाहर से आधे से ज़्यादा बाहर से ही दवा मंगाते हैं, उधर से देते ही नहीं है। वार्ड ऑफिस में मैं गई थी तो लेटर भी दिए, उनसे बातचीत भी किए कि जो बीएमसी हॉस्पिटल है, बीएमसी स्कूल है और जो रास्ते हैं बीएमसी के जो रास्ते हैं उसके लिए हम कुछ करें। वार्ड ऑफिसर ने हमसे मिलने के लिए साफ साफ मना किया, बोले ये सब मुद्दे हैं तुम्हारे एरिया के कारपोरेटर के पास जाओ, हम ये सब मुद्दे काम नहीं करते। घर से शुरू हुई जद्दोजहद सरकारी दफ्तरों तक जब पहुंचती है तब समाज ज़रूर बदलता है। बीएमएमए की ये कोशिश रही है कि हर औरत, खासकर मुसलमान औरत, लीडर बने और अपने समाज और देश को बेहतरी के रास्ते ले जाए। मुंबई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई के बाद आज औरतें हाजी अली बाबा के मज़ार पर फिर से जा सकती हैं। मजहबी जगहों पर औरतों पर पाबंदी सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वो एक औरत है, जैसे औरत होना अपने आप में एक गुनाह है। पहले मुंबई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने लड़ी ताकि मजहबी जगहों पर औरतों को एक इंसान समझा जाए। मजहबी जगहों पर मजहबी संगठनों और ट्रस्टियों की मिल्कियत और ताबे को मुस्लिम औरतों ने चैलेंज किया। 4 साल चली इस लड़ाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज फिर से औरतें हाजी अली बाबा के मज़ार तक जा सकती हैं। दरगाह, मस्जिद या मंदिर किसी की ज़ाती जागीर नहीं होती और मज़हब किसी मजहबी संगठन की जागीर नहीं होती। उस पर हर इंसान का, औरत हो या मर्द, पूरा हक बनता है। 12 साल की जद्दोजहद के बाद मुस्लिम औरतों को घर के अंदर सुरक्षा देने वाला कानून मिला। 8 करोड़ मुस्लिम औरतों को फायदा हुआ है। एक बार में 3 बार तलाक देकर छोड़ देना अब गैर कानूनी है।
आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार आम औरतों की जद्दोजहद, प्रदर्शनों, जनसुनवाइयों और निवेदनों के बाद ये कानून बना। कई दशकों से गड़ी पितृसत्ता, धार्मिक संगठनों की पकड़ और घिसे पिटे रीति रिवाजों के सामने साधारण मुस्लिम औरतों ने अपना मकाम बनाया और अपनी आवाज़ बुलंद की। कम उम्र में शादी, बहुपत्नीत्व, हलाला, संपत्ति में आधा हिस्सा, इन सब रीति रिवाजों के खिलाफ कानून लाना ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की आगे की लड़ाई। उनका भी इसी तरह से तलाक हुआ है कि 3 साल से उनको मैके में नहीं भेजा गया, और मैके में अगर किसी का इंतकाल हो गया और अपने शौहर के इंतज़ार कर रही थी वो, कि शौहर के इंतज़ार करी कि मैं पूछ के जाऊँगी, लेकिन शौहर नहीं आया, तो इनका एक बेटा था सौतेला जो पहले का, तो उसने बोला मम्मी मैं तुमको छोड़ता हूँ, और ये मैयत पे गई, वो औरत जैसी मैयत से आई है बोलता मैंने तुमको भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं, आगे भी लड़ेंगे। कुरान और संविधान के उसूलों की ताकत लेकर बीएमएमए की बहनें आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं।